जाता है वहां से उठकर वहां चला जाता है। जैसे हवा में मिलकर के धूल के कण घूमते रहते हैं, ऐसे आप तो कण कण में व्यापक हो, कण कण में रहते हो। इसलिए आप यहाँ भी हो, वहां भी हो, जहाँ देखो वहां आप ही हो, क्योंकि आप तो कण कण में निवास करते हो। तो आपका तो वृंदावन भी है, मथुरा भी है, द्वारिका भी और संसार भी आपका। आप कहाँ नहीं हो? आप कह रहे हो मैं वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, अरे आप कहाँ नहीं हो? कण कण में हो तो सब जगह। रुक्मणी की ये बात जब भगवान ने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। बात ये तो मेरे बारे में सब जानती हैं। रुक्मणी अम्मा भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत। लेकिन आज भी किसी भी मंदिर में भगवान के साथ रुक्मणी जी नहीं खड़ी भाई। कौन खड़ा है? कौन कौन? कौन? हाँ, राधा। राधा जी खड़ी है। रुक्मणी क्यों नहीं खड़ी? कारण है। किसी ने पूछा, भगवान ने रुक्मणी के साथ अन्याय किया। हर मंदिर में राधा खड़ी, एक आध मंदिर तो रुक्मणी के साथ होना था। कारण है। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी द्वारिका गए। दुर्वासा जी के बारे में द्वारिका वासियों ने सुना कि महात्मा जी आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका से सोने के रथ पर सवार होकर के दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी आप हमारे घर चलिए और भोजन प्रसाद लीजिए। दुर्वासा जी बोले चलो। दुर्वासा जी को सोने के रथ पर बिठाया। दुर्वासा जी जब बैठे तो दुर्वासा जी ने कन्हैया से बोला, कन्हैया ये रथ के घोड़े खोल दो, खोल दो। भगवान ने खोल दिया। प्रभु फिर रथ कौन चलाएगा? दुर्वासा जी बोले, एक तरफ तुम जुट जाओ, एक तरफ रुक्मणी जी को लगाओ। रुक्मणी जी बोली, बाबा जी तो बड़े महंगे पड़े। अब रुक्मणी जी रथ पर जुटी और यहाँ भगवान लगे। अब भगवान ने तो जोर लगा के रथ को बढ़ाया, पर 10-20 कदम रुक्मणी जी चली। रुक्मणी का शरीर बड़ा सुकुमार। रुक्मणी जी को प्यास लगी, प्रभु बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। भगवान बोले, द्वारिका आने वाली है, बाबा जी गुरु जी गुस्सा हो जाएंगे। रुक्मणी जी बोली, मैं मर जाऊंगी। तब भगवान ने देखा कि रुक्मणी प्यास से व्याकुल हो रही है। तब भगवान ने पैर का अंगूठा जमीन में मारा तो चरण गंगा निकल पड़ी। चरण गंगा से रुक्मणी ने बड़े प्रेम से पानी पिया और उस जल से अपने शरीर की गर्मी मिटाई और बहुत प्रेम से पानी पिया। और पानी पीने के बाद शांति से रथ चलाने लगी। भगवान बोले, मैं भी थोड़ा पी लूं। भगवान ने भी पानी पिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, क्यों रुक्मणी जी खुद पानी पी लिया और गुरु जी को पूछा भी नहीं? जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा कृष्ण से वियोग हो जाए कुछ वर्षों के लिए। रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी। दुर्वासा जी बोले, ठीक है, बहुत जल्दी मिलन होगा। और कन्हैया, अरे ये रुक्मणी तो नारी जात थी, फिर भी भूल गई, पर आप तो भगवान थे, आपको तो गुरु जी को याद रखना था। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं, आपकी द्वारिका में आज के बाद पानी नहीं मिलेगा। आज भी द्वारिका में पानी नहीं है, बाहर से पानी लाया जाता है। 2 द्वारिका है, एक भेंट द्वारिका है और एक द्वारिका है। तो जो समुद्र के अंदर द्वारिका है वहां तो मीठा पानी निकलता है समुद्र के अंदर, लेकिन जो समुद्र के बाजू में द्वारिका है वहां पानी नहीं है, वहां बाहर से पानी लाना पड़ता है। समुद्र का खारा पानी है, पीने के लिए बाहर से सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, पहले से व्यवस्था है। ये तो बात आपने समझ ली। अब जब कलयुग आया और कलयुग के लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण के साथ किसको खड़ा करना है ये डिसीजन ले रहे थे, तब दुर्वासा जी ने आकर डिसीजन दिया था, रुक्मणी तुम्हें जब प्यास लगी थी तो तुम अपने गुरु को भूल गई थी। अरे गुरु को भूल गई चलता है, पर तुमने अपने पति मतलब कृष्ण को भी भूल गई। पहले खुद पानी पिया, बाद में कृष्ण को पानी पिलाया। तुम वो स्त्री हो जो प्यास लगी तो पति को भी भूल गई। लेकिन राधा वो नारी है कि जब कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण छोड़कर गए तो कृष्ण के प्रेम में उसने पानी और भोजन त्याग दिया। कृष्ण के लिए भोजन पानी त्यागने वाली राधा है और पानी के लिए पति को त्यागने वाली रुक्मणी है। इसलिए सच कहूं तो रुक्मणी को अधिकार नहीं। दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी की जगह राधा को ही मैं अधिकार देता हूं कृष्ण के समक्ष खड़ा करने का, क्योंकि राधा का प्रेम ऐसा है निष्कपट प्रेम, कोई कामना नहीं। 11.5 साल की उम्र में भगवान छोड़कर चले गए और 100 वर्षों तक राधा ने कृष्ण का इंतजार किया, रोती रही। कोई और होती तो रो धो के चुप हो जाती, चलो गया तो गया, दूसरा सही दूसरे से प्रेम कर लेते। लेकिन नहीं, राधा ने कृष्ण के प्रेम में इतना रोया है राधा जी ने। आज भी ब्रज का पानी खारा है, कहते हैं आंसू खारे हैं, इतने आंसू जमीन में गए कि आज भी पानी खारा खारा निकलता है ब्रज का। प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा है।
राधा रानी कृष्ण के साथ इसलिए खड़ी हैं ताकि जमाने के लोग तुम सीख लो कि जितना प्रेम राधा ने कृष्ण से किया है उतना प्रेम हम सबको कृष्ण से करना चाहिए, परिवार के लोगों से करना चाहिए। ये संदेश देने के लिए राधा कृष्ण के संग खड़ी हैं। प्रेम कैसा है? राधा जैसा हो। किसी भक्त ने प्रश्न किया है, महाराज जी राधे राधे और राम राम ही बोला जाता है, सिर्फ राधे या राम अकेला क्यों नहीं बोला जाता? राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है? राधे राधे 2 बार क्यों बोला जाता है? राधे राधे 2 बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम राधे राधे बोलते हैं तो कहा जाता है कि राधा और कृष्ण ये 2 नहीं है। जब हम 2 बार राधे बोलते हैं तो एक बार राधा को याद करते हैं और दूसरी बार में राधे में कृष्ण को याद करते हैं। इसलिए गाया है, राधे राधे रटो चले आएंगे, राधे राधे रटो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही नाम अनंत है उस परमात्मा के। राधे राधे मतलब एक बार राधा बरसाने वाली को और एक बार वृंदावन बिहारी को याद करते हैं, राधे राधे। इसमें दोनों हो जाता है। राम राम, एक राम वो जिस राम का हम ध्यान लगाते हैं, एक राम में राम है और एक राम में सीता है। एक राम में कौन है? सीता माता है। बड़े प्रेम से इन प्रश्नों का उत्तर आध्यात्म विषय से दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहा जाता है कि राम राम बोलने से 108 दाने की पूरी माला हो जाती है। मैं विश्लेषण करूं तो टाइम लग जाएगा। राम राम बोलने से 108 मोती की पूरी माला पूरी हो जाती है, इसलिए राम राम बोला जाता, राधे राधे बोला जाता, एक नहीं बोला जाता है ना, जोड़े से बोला जाता। हम राम राम बोलते हैं मतलब प्रभु राम जी आप तो आना, लेकिन साथ में सीता माता को जरूर लाना। राम राम मतलब राम और सीता जल्दी आओ। राधे राधे मतलब राधे और कृष्ण। आइए अब बड़े प्रेम से प्रसंग की ओर हम चलें। एक दिन उषा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। सपने में देखा, तब चित्रलेखा ने प्रद्युम्न अनिरुद्ध को लेकर आई और उषा से मिलन कराया। उषा से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर ने देखा कि मेरी बेटी के कमरे में किसी मर्द की, किसी पुरुष की आवाज आती है। तुरंत जाकर के गुप्तचरों को लगाया और पता चला कि ये कृष्ण का पौत्र यहाँ पर है। तुरंत आक्रमण करके बंदी बनाया अनिरुद्ध को। भगवान ने तुरंत सेना तैयार की और मार गिराया भगवान ने बाणासुर को और अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा नृग को भगवान ने ज्ञान दिया है, राजा नृग का उद्धार किया है। जरासंध का बलराम श्री बलदाऊ भैया ने उद्धार किया है। आज भगवान के परम प्रिय सखा, भगवान से प्रेम करना हो तो कैसे प्रेम करना? सुदामा सुदामा बताइए, सुदामा कौन से ढेर पर चढ़े थे? सुदामा को वहां का राजा बहुत सारी संपत्ति देता और कहता सुदामा मेरे गुणगान गाओ, मैं तुम्हें माला माल बना देता हूँ। सुदामा बोले कि मेरी जिह्वा से तो भगवान कृष्ण के सिवा दूसरे का नाम निकल ही नहीं सकता, मुझे भिखारी ही रहने दो, मुझे माला माल मत बनाओ। सुदामा ने स्वीकार नहीं किया किसी की स्तुति करनी, वो तो राम कृष्ण के चरणों में डूबे रहे। कृष्ण 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 कृष्ण। सुदामा को जब 2 लोगों का स्वामी बना दिया भगवान ने, तब भी सुदामा भगवान का वही पूजन करते थे जो पहले करते थे। जब सोना चांदी, मीरा ने सोना चांदी को त्याग दिया था तब परमात्मा को पाया। सोना चांदी हीरा मोती छूटता नहीं, भगवान मिलता नहीं। कल मैंने कहा था जब इसे छोड़ोगे तब कुछ दूसरा पकड़ पाओगे, जब माया छोड़ोगे तब माधव को पकड़ पाओगे। माया छोड़ती नहीं है, माधव पकड़ में आता नहीं। एक हाथ से छोड़ो, दूसरे हाथ से पकड़ो, पर आप छोड़ने को तैयार कहाँ हैं? हमसे छूटता नहीं है, ये दुखद बात है। छूट जाए आनंद ही आनंद। छूट जाए
ये पुष्प हैं, मैंने इन्हें पकड़ लिया। अब बताइए, इन्हें पकड़ने में मुझे आनंद की अनुभूति होगी कि इन्हें छोड़ने में? छोड़ने में होगी। हाँ, संसार को पकड़ रखोगे आनंद नहीं मिलेगा, छोड़ दोगे अनुभूति हो जाएगी। सुदामा जी परिवार में रहकर गरीबी के साथ जीवन यापन करते थे, पर कोई कामना नहीं शेष थी। तो आप में से कौन कौन इस ढेर से उतर के भगवान से मिलना चाहता है? तो भगवान को देखना चाहते हो तो ढेर से उतरोगे कि नहीं? उतरेंगे। अभी तक चढ़े थे ना? चढ़े थे, उतर जाइए, उतरिए, उतरेंगे। बाल्टी जब कुआं में उतरती है तब भर के आती है, बिना उतरे कैसे भर के आएगी? जब आप उतरेंगे तब भक्ति आपके हृदय में भरेगी, तब ज्ञान आपके हृदय में भरेगा, तब दर्शन भगवान का आपके हृदय में जाएगा। उतरेंगे नहीं, कैसे आएंगे भर के? आप उतरना पड़ेगा। सुदामा जी को सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांध के दे दिए, जाओ आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर के उनसे मिलो और एक बार उनसे कहना कि हम जैसे गरीबों पर भी दृष्टि डालें। सुशीला, क्या तू भगवान से कुछ याचना करना चाहती है, मांगना चाहती है? सुदामा जी बोले, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, मांगो मत, आप तो दर्शन करने जाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से। सुदामा जी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुके थे। इनके पिता ने इनका लालन पालन किया था। श्री इनके गुरुजी ने इनका लालन पालन किया था। श्री उज्जैन में शांतिपनी गुरु के यहाँ आपका लालन पालन हुआ है। पढ़ने के लिए गुरु की शरण में गए हैं, गुरुदेव ने अध्ययन कराया, वहीं भगवान कृष्ण से भेंट भई और भगवान श्री कृष्ण से मित्रता स्वीकार करी है। सुदामा जी ने मित्र बनाया है भगवान श्री कृष्ण को, सुदामा जी ने अपना। अब सुदामा जी सुशीला के कहने से भगवान के दर्शन करने चले हैं। 4 मुट्ठी चावल लेकर के, फटे पुराने कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांधते हैं। सुशीला बांध कर देती है और सुदामा जी महाराज चल पड़ते हैं। चलते सभी लोग, ये बीच में जितने भैया लोग खड़े हैं बैठा लो इन सबको, कोई भी खड़ा ना रहे, निवेदन है सब बैठ जाएं। कोई भी खड़ा ना रहे, सबसे निवेदन है बैठ जाएं। सुदामा जी जब चले, उन्हें एक नदी मिली, नदी से पार जाना था, पर नौका वाले को पैसे देने के लिए नहीं थे। तब भगवान नौका लेकर आए और भगवान पार लगाते हैं। सुदामा जी आगे चले, एक गाड़ी वाला आ गया। कहो कहो बाबा, कहाँ जा रहे हो? कह दिया सुदामा ने, द्वारिका जा रहा हूँ, द्वारिकाधीश से मिलने। अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, चलो आपको वहीं छोड़ दूंगा। बैठ गए सुदामा। कहते हैं चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तो स्वयं भगवान का काम है, उसके लिए चलोगे तो वही पहुंचाएगा। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में पूछा, भैया मेरा कृष्ण कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा सीधे चले जाओ, आगे कृष्ण मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कहाँ से आए हो? बोले मित्र हूँ कृष्ण का, बहुत दूर से आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा मांगने आया होगा, मित्र है। तो कोई बोला कि इन जैसे लोगों को कृष्ण अपना मित्र क्यों बनाएगा? कुछ लोग बोले अरे मांगने के लिए तो सारे लोग मित्र बन जाते हैं। ना जाने क्या क्या कहा जमाने ने,
फिर भी सुदामा के पांव को रोक ना सके। लोगों के शब्दों की बेड़ियां, लोगों के अपमान की बेड़ियां सुदामा की रफ्तार कम ना कर सकें। जब आप भक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको भी इन शब्दों से, इस शब्दों के जाल से गुजरना पड़ेगा। और जब इन्हें ठोकर मार करके आप आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण दौड़कर जरूर अपने हृदय से लगाता है। सुदामा पहुंच गए, द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, द्वारपालो, एक बार मुझे अपने कृष्ण से मिलने दे दो। सुदामा जी ने कहा, द्वारपालो, मैं कृष्ण का सखा, बचपन का मित्र आज मिलने आया हूं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं। सुदामा बोले, मैं आपका परम, सुदामा बोले, मैं कृष्ण का परम सखा, परम मित्र हूं। एक बार जाकर कह दो बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, ए भिखारी, तुम जैसे लोगों को क्या भगवान अपना मित्र बनाएंगे? द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण नहीं हो सकते। सुदामा ने कहा, मेरे बचपन के मित्र का नाम कृष्ण है और वो मेरा परम सखा, परम हितैषी मित्र है। एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आज मिलने आया है, वर्षों के बाद। जितना राधा कृष्ण के लिए रोती हैं, उतना श्याम सुंदर सुदामा के लिए रोते हैं। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे, जिसे द्वारिकाधीश दौड़कर अपने गले से लगाए, चरणों से पांव पखार दे, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? वो सुदामा इतना अमीर है कि कृष्ण जैसी संपत्ति उसके सामने खड़ी है, वो कैसे गरीब है? ऐसे महान भक्त सुदामा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्त सुदामा की जय हो। भगवान ने मित्र को रोते हुए देखा। भगवान ने इस मित्र से कहा, मित्र एक बात बताओ, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा पोटरी छिपाने लगे कि मैं इस कन्हैया को भला क्या दूंगा, ये तो 56 भोग खाने वाला है, मैं तो चावल लाया हूँ। पोटरी छिपाने लगे सुदामा जी, पर भगवान ने कहा, ये क्या छिपा रहे हो, दिखाओ। छीन ली भगवान ने। भगवान से भला क्या छिपा था? पोटरी देखी भगवान ने, ओहो, मेरा मित्र मेरे लिए कुछ लाया है। कन्हैया, सुदामा बोले, मैंने नहीं आपको दिया, ये आपकी भाभी जी ने भेजा है। पोटरी खोली कन्हैया ने। जिस कपड़े पर चावल बंधे थे ना भक्तों, याद रखना वो कपड़ा और कोई कपड़ा नहीं था। एक बार जब बचपन में सुदामा जी उज्जैन में पढ़ रहे थे, तब सुदामा को ठंडी लग रही थी, तब भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया था सुदामा को, और भगवान ने वो पीताम्बर सुदामा को कहा कि ये पीताम्बर अब तुम रखना। सुदामा ने उस पीताम्बर को संभाल रखा, क्योंकि ये कृष्ण की निशानी है। और जब सुदामा मिलने चले तो उसी पीताम्बर का एक टुकड़ा फाड़ करके सुशीला ने चावल बांध कर दिए कन्हैया, ताकि तुम अपना पीताम्बर पहचान सको कि तुम्हारी दी हुई इतनी सी चीज में तुम्हारे मित्र ने कितने संभाल के रखी। आज वो कपड़ा देख करके कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। चावल देखा, 4 घर के 4 मुट्ठी चावल, पहली मुट्ठी चावल उठा करके भगवान ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया। बड़ा प्यार आया सुदामा के चावल पर, मित्र बड़ा स्वादिष्ट है। प्रशंसा कर करके भगवान ने चावल खाए, मित्र बहुत स्वाद मिला, मुझे बहुत सुख मिला। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने उठाए और बड़े प्रेम से भगवान ने उस चावल को ग्रहण किया। सुदामा देख रहे थे, तभी तीसरी मुट्ठी भगवान जब खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लोगे, थोड़ा हमारे लिए प्रसाद छोड़ दो। भगवान ने पूरा चावल रुक्मणी को पकड़ा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा, तुम्हारे चावल बड़े स्वादिष्ट लगे हमें। बार बार गदगद होकर के भगवान सुदामा की प्रशंसा कर रहे हैं। मित्र एक बात बताओ, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, देर मैंने कहाँ लगाई, मैं तो तेरे दरवाजे में कब से खड़ा था। अरे देर तो तूने लगा दी मुझे गले से लगाने में। तेरे दरवाजे में कब से खड़ा था, देर मैंने नहीं लगाई, देर तूने लगा दी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मित्र अब तू आ गया है। अब देख, बार बार सुदामा कृष्ण के प्रेम को देख करके अश्रुपात करने लगते। भगवान बार बार सुदामा के आंसू पहुंचते और अपने हृदय से लगाकर अब भगवान ने सुदामा को बहलाया। मित्र तुम्हें याद है जब हम गुरुजी के यहाँ रहकर गैया चराने जाते थे? सुदामा को कुछ याद आया। हाँ, कन्हैया मुझे याद है, मैंने तेरे
वो चने खाए थे, याद है? कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ने चने खाए थे चुरा कर, इसलिए सुदामा दरिद्र बने, गरीब बने। भक्तों, सुदामा ने चने चुरा कर नहीं खाए। कहा जाता है कि द्वारिका में एक बूढ़ी मां भीख मांगती थी। एक दिन उसे भीख में मात्र चावल मिले और चने मिले, वो चने लाकर बांध कर पोटली में रख देती है। उस बूढ़ी माँ के घर कुछ चोर आए और वो चने चुरा कर भागे, और वो सांदीपनी के आश्रम में उन्होंने पोटली छोड़ दी। चोरों ने, गुरु माता को लगा कि ये चने मेरे गिर गए हैं, उठाकर उन्होंने वो चने कृष्ण को दे दिए। सुबह जब वो डोकरी भीख मांगने वाली उठी और उसने अपने चने नहीं देखे, उसे क्रोध आ गया कि मैंने चने भीख मांग कर लाए और चोर चुरा कर ले गए। श्राप दे दिया बूढ़ी माँ ने, जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वो चने कन्हैया के पास माँ ने बांध दिए, गुरु माँ ने। अब सुदामा को लगा कि ये श्रापित चने यदि कन्हैया खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र बनो, दरिद्री बधू तो मैं बनूं, मेरा कृष्ण तो माला बाल बने, ताकि भक्तों का दुख दूर करता रहे। इसलिए सुदामा ने कृष्ण के वो चने खा लिए। लोगों ने कहा सुदामा ने चने चुरा कर खाए। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां नियम कानून काम नहीं करते। कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं। सुदामा चने खाने लगे मित्र के चुरा करके। कन्हैया बोले, मित्र ये क्या दरदरा रहे हो? कुछ नहीं, ठंडी लग रही। सुदामा को भगवान ने जब दांतों को किटकिटाते हुए देखा, मित्र ठंडी लग रही है तो मेरा कपड़ा तुम पहन लो। सुदामा बोला, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन सुदामा ऊपर पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहे थे, समेट रहे थे। भगवान बोले, तू नीचे आ, मैं काटता हूँ। सुदामा और कृष्ण बचपन की बातें कर करके खूब गदगद आनंदित भये। अब रुक्मणी जी तो बस हंस रही हैं, देख रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बचपन के मित्र आपस में मिलते हैं तो बचपन याद करते हैं, पर सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, उन लोग अपनी इशारों में बात कर लेते हैं। सुदामा जी का पूजन भगवान ने किया। कन्हैया ने कहा, सुदामा तुमने शादी करी कि अभी तक बाबा जी हो? सुदामा ने कहा, नहीं रुक, मैं सुशीला से, मैंने मेरी पत्नी का नाम सुशीला करी है। अच्छा दारी के ये बताता है शादी करी कि ना है? रुक्मणी को प्रणाम करवाए, लो जल्दी प्रणाम करो। अच्छा यही थारी पत्नी है? तब तक दूसरी आ गई। अच्छा ये दो, तीसरी आ गई, तीन। सुदामा बोले, राम राम, दारी के देने तीन ब्याह कर रखे, मुझको बुलायो ना है? भगवान बोले, शादी तो बहुत भई, पर शादी की तारीख पक्की नहीं भई, इसलिए किसी को नहीं बुला पाए, सब इमरजेंसी केस थे। भगवान सुदामा जी के पास एक के बाद एक सुदामा जी की, कन्हैया जी की पत्नी आने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। पर बूढ़े सुदामा आशीर्वाद देते देते थक गए, क्योंकि 1000 2000 हो तो आशीर्वाद दें। अब सुदामा जी भव 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 करने लगे। तो सुदामा जी बाद बोले, कन्हैया कितनी है? कन्हैया बोले, ये पांडाल हमारी पत्नियों से भरा है। बस 10 मिनट और लूंगा मैं आपका। यादवों को आपस में लड़के मरने का श्राप मिला है। सारे यदुवंशी आपस में लड़के मरेंगे, श्री दुर्वासा जी ने ऐसा श्राप दिया है। अब भगवान की अंतिम लीला, जाने की लीला, परम धाम के जाने की, प्रस्थान करने की लीला परमात्मा ने चालू कर दी। एक दिन राजा ययाति सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन में खुश रहने की आदत आप सीख सकते हैं और कहीं से भी सीख सकते हैं। खुश रहिए, आप सुखी रहें। मैया, भैया थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई, मैया जी थोड़ी देर और। आज मैं आपको 4 सूत्र देता हूं। आप में से जीवन में किसको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, सदा भगवान के भजन में लगे रहना है? किस किस को प्रसन्न रहना है जीवन में? किस किस को भगवान के चरणों से जुड़ना है? हाथ उठा लो। चलिए, आज मैं 4 बातें आपके सामने रख रहा हूं। आज मैं 4 मंत्र या 4 नियम आपको बताऊंगा। जो लोग इन 4 नियमों का पालन करेंगे वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। इन्हें आप, दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। मैं आपको मात्र 4 नियम बताता हूं। इन 4 नियमों को आप साध लीजिए, 4 नियमों का अनुसरण कर लीजिए बस। तो आप में से कौन कौन तैयार है? दत्तात्रेय जी एक दिन प्रसन्न चित्त से जंगल में बैठे, राजा ययाति वहां से निकले, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं इतना खुश नहीं रह पाता राजमहलों में रहता हुआ, आप इस जंगल में इतने प्रसन्न कैसे हैं? तब दत्तात्रेय जी ने कहा, अपने राम को दत्तात्रेय कहते हैं और
मैंने 24 लोगों को गुरु बनाकर सीखा है। मैंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया। किस किस को? दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और मैंने सीखा। क्या सीखा? पृथ्वी हमें सिखाती है। पृथ्वी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? बोले सहनशीलता सिखाती है। पृथ्वी जितनी सहनशील है हमें भी इतना सहनशील होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सीखा है। दूसरा गुरु बनाया वायु को। जैसे वायु दुर्गंध से गुजरती है, सुगंध से गुजरती है, आसक्त नहीं होती किसी पर, ऐसे सुख में रहो दुख में रहो, ना सुख के आदि बनो ना दुख के आदि बनो, ना सुख में फूलो ना दुख में तड़पो। ऐसा दत्तात्रेय जी ने वायु को गुरु बनाकर सीखा। तीसरा गुरु बनाया उन्होंने आकाश को। जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है। चौथा गुरु बनाया अग्नि को दत्तात्रेय जी ने। अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे आपका स्वभाव होना चाहिए। आपकी कोई स्तुति करे तो स्वाहा कर दो, आपकी आलोचना करे तो स्वाहा कर दो। ना स्तुति पर ध्यान दो ना आलोचना पर ध्यान दो, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहो। ये अग्नि को गुरु बना करके हमने सीखा है। आग हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, वो ध्यान नहीं देती कि हम पर कुछ अच्छा आया कि कुछ बुरा आया। जल को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा। जैसे जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, ऐसे हमें अपना